अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। कफील खान हमारे इस टाइम मेहमान है। बहुत शुक्रिया कफील साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज इनसे हम शुक्रिया। तफसीलन बातचीत करेंगे मेंढर सुरनकोट रोड, जो हमेशा हम बात करें जिस पर हमेशा करप्शन भी की गई है। मुझे कहने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि इस रोड को लेकर हमेशा सियासत का शिकार भी ये रोड रही है, चाहे बीजी बलनोई वाली रोड हो, चाहे मेंढर सुरन वाली रोड हो। कपिल साहब, क्या अपडेट है? कल आपकी एक वीडियो हमारे तक आती है, जिस वीडियो में आप दिखाते हैं वो रोड की कंडीशन जो है पोशीदा पैथेटिक कंडीशन है। तो जो मेरे ख्याल में परसों ही उस रोड का काम किया गया, तो उसके बाद वो भी बिल्कुल जमीनी सतह से ही उखड़ जाती है। जी शुक्रिया शिराज साहब। देखिए, ये मेंढर सुरन रोड जो है, ये हमारी एक हॉट लाइन रोड है, कश्मीर से बिलोंग करती है। हमारा आना जाना डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है, हमारा आना जाना इसी पे लगा रहता है। और ये रोड, इसको कम से कम 3-4 साल हुए यहाँ पर। इस रोड का काम जो है, इससे 3-4 साल पहले हुआ, और कम से कम रिपेयरिंग का काम जो है दोबारा से 1 करोड़ 70 लाख रुपया इसका जो है डिपार्टमेंट के पास है। PMGSY रोड जो है, PMGSY जो एक्जीन साहब हैं या SC साहब हैं, महंगी साहब, मैंने उनसे भी बात की। लेकिन हमारे लोगों की एक बड़ी बदकिस्मती है कि आप देखें कि बीजी बलनोई रोड का जब काम स्टार्ट हुआ तो हमने उस रोड पे धरने दिए, प्रोटेस्ट किए, और इतनी अच्छी रोड बनी कि मैं BRO वालों का जो है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बीजी बलनोई रोड जो है एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई, और स्टैंडर्ड का मटेरियल जो है उन्होंने वहां पर लगाया। यहाँ पर चंद दिन हो गए, इन्होंने ये काम मेंढर से जड़ावाली का काम स्टार्ट किया, और यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवार आदमी नहीं है। एक्जीन साहब हैं, वो हज पे चले गए हैं, यहाँ पर कोई इंचार्ज नहीं है यहाँ पर, और अपनी मर्जी से अपनी तानाशाही से ये काम स्टार्ट किया इन्होंने, और अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। एक्जीन साहब जो है वो हज पर चले गए हैं। ठीक है, हज पर गए, लेकिन काम तो शुरू करके चले गए ना। लेकिन क्योंकि इंचार्ज उनके उसके ऑफिसर, उसके सारी चीजें चेयरमैन एक किस्म से वही होते हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर तो करप्शन, जाहिर सी बात है, उस काम पर करप्शन भी होगी। और दूसरी बात, आप बता रहे हैं 1 करोड़ 70 लाख का, तो ये बताइएगा इसमें कितना यूटिलाइज पैसा होगा आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पर जो है 1 करोड़ 70 लाख जो है, यहाँ पर इससे पहले भी कहीं 1 करोड़ 70 निकले। इससे पहले इस रोड पे जो है, ये हमेशा ये रोड जो है सियासत का शिकार रही, और यहाँ मेंढर सुरन रोड जो है, इन्होंने एक लायरी बेंच समझी हुई है। इन लोगों ने, जो भी आता है यहाँ पर हमारी इस रोड पे, वही लूट घसुट करता है और भाग जाता है। यहाँ की लीडरशिप की बात करूं मैं, और लीडरशिप की मैं बात करूं तो लीडरशिप यहाँ की जो है, मैं कहता हूं इनको गुज्जर पहाड़ी के अलावा और कुछ नहीं आता यहाँ पर। ग्राउंड लेवल पे हमारे लोगों का। कौन सी लीडरशिप की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं आप? मैं तहसील मेंढर की लीडरशिप की बात करता हूं। तहसील मेंढर में लीडरशिप जो है वो आजकल गुज्जर पहाड़ी की लीडरशिप है। यहाँ पर कोई लोगों के डेवलपमेंट के मसले में कोई बोलता है, आप डिबेट लेते हैं शिराज साहब, आप कभी भी देखते हैं ये लीडरशिप के कोई भी आदमी डिबेट पे, कोई रोड पे बोलता है, कभी किसी का कोई पानी बंद हो जाता है उसके बारे में बोलता है, कभी किसी की बिजली लाइट बंद हो जाती है, किसी को पोल नहीं मिलता है, कोई बोलता है? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्यों? कि ये गूंगे प्यारे लोग हैं, ये चोरियां चकारियां इससे पहले भी करते आए हैं। यहाँ पर वो सियासत नहीं रही। जब चौधरी असलम साहब थे, जब मरहूम सरदार रफीक खान साहब थे, जब लोगों के मसले मसाइल उजागर करते थे, बोलते थे, आज उनका नाम बोलता है। आज भी उनके काम पर लोग डिबेट करते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उन लोगों को जन्नत नसीब करे। आज की लीडरशिप को मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह इनको तबाह करे, फिर जो है हमारे ये लोगों के मसले मसाइल हल हों। ये इन्होंने गुजर पहाड़ी की जंग लगा के रखी हुई है, डेवलपमेंट का नाम निशानी ले रहे हैं ये लोग। अच्छा कफील साहब, ये बताइएगा, आपके चुने हुए नुमाइंदे, बिलखसूस मैं बात करूंगा DDC, उन्होंने कितने काम किए हैं? अब आप बात छेड़ दिए लीडरशिप की, तो आप उसी पर बात करते हैं। जी देखिए, DDC की बात मैंने छेड़ी, और DDC की बात आप अगर सुनना चाहते हैं, यहाँ पर जो है
BADP का पैसा जो है कम से कम 18 लाख रुपया जो आया, 18 लाख में से 9 लाख रुपया कहाँ लगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 9 लाख कहाँ लगा वो मैं भी जानता हूँ, आपके नॉलेज में भी है। यहाँ 14FC की बात कर रहे हैं आप? 14FC की बात कर रहा हूँ। और वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होता है? वो हमारे गरीब लोगों का पैसा है, वो कहाँ यूटिलाइज होता है? दूसरा आप देखें, अननोन प्लान से जो पैसा आता है, जो आम फंडिंग आती है, कम से कम यहाँ पर एक साल का जो है कम से कम 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया यहाँ पर आजकल आता है। क्यों? ये DDC खुद कहते हैं, ये जो DDC हमारे हैं, ये खुद कहते हैं कि सरकार ऊपर से बहुत बड़ी फंडिंग भेजती है, बहुत बड़ा पैसा भेजती है। लेकिन आप मुझे, आप भी इधर के रहने वाले हैं, आप तहसील मेंढर के अंदर ग्राउंड पे बताएं ना आप कि क्या हुआ यहाँ पर, क्या डेवलपमेंट हुई यहाँ पर? इस डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ पर दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। आपको शायद स्टेडियम भी DDC जी सर, किया है, स्टेडियम भी आपको मिला है। देखिए जो हरमुता में जो स्टेडियम बना है, वो कंसर्निंग जो हरमुता की सरपंच है उसने बनवाया है। और उसमें जो है ये हमारे हरनी के साथ में अटैच होता है। उसमें नदीम खान साहब ने और हरमुता सरपंच ने इस ग्राउंड के लिए बहुत जदोजहद की, उन्होंने बनाया है। बाकी और DDC साहब ने कहाँ ग्राउंड बनवाया है, कहाँ डेवलपमेंट करवाई है, वो आप उनसे पूछें, वो आपको खुद बेहतर जवाब देंगे कि उन्होंने जो डेवलपमेंटें करवाई हैं वो कहाँ करवाई हैं। हमारे हरनी से जो रोड गुजरती है, जो हमारी हार्ड लाइन है, इस रोड की कंडीशन देखें ना। यहाँ पर DDC साहब रहते हैं ना, आप उनसे पूछें कि यहाँ पर ये क्या है, क्या हालत है इस रोड की। ये तो मेंढर की आवाम की गलती है ना, जब तब DDC बना देते हैं। चाहे आप कुछ लीडरों को आप एक्सीडेंटल लीडर कहिएगा, मुझे कहने में भी वही बात है कि हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि हकीकत की बात है कि DDC अगर बात करें, DPAP के एक लीडर है इमरान जफर। अगर देखा जाए, इमरान जफर ने अपने दौर में, जो अभी उनका दौर चल भी रहा है एज अ DDC, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। या शहनवाज चौधरी की बात करेंगे, शहनवाज चौधरी ने भी अच्छा खासा काम किया है। कुछ की तरफ चले जाएंगे, रियाज नाथ ने काम किया। लेकिन बाकी लीडर्स जो है DDC, बिलखसूस आपकी बात करूं तो आपने उनको DDC बनाया है। चलो आपने वोट नहीं दिया होगा, दूसरों ने दिया है, तो लोग क्यों नहीं सवाल करते उनसे? देखिए, हमने वोट नहीं दिया DDC साहब को, हमने वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया है नदीम रफीक खान साहब को। और हम अपना हिसाब उनसे मांगते हैं, और हम ठोक बजा के हम उनसे हिसाब लेते भी हैं। और हम कहते हैं, हम उनको आवाज़िया तौर कहते हैं कि अगर आप ग्राउंड पे काम करोगे, आपको नुमाइंदा चुना जाएगा। अगर आप काम नहीं करोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हमारे लोगों ने जो इस बार जो फैसला किया था, हमारे लोगों ने ये फैसला किया था कि यहाँ पर DDC जो है, जो मेंबर बनाना चाहते थे, इन्होंने नए नुमाइंदे जो हैं यहाँ चुनने थे कि पुराने लोगों को रिजेक्ट करो और नए लोगों को चुनो। नए लोगों को चुनकर इन्होंने जो यहाँ पर जो चांद और तारे जमीन पर लाए हैं, वो लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो नए बनाए हैं लोगों ने, आने वाले वक्त में यही लोग उनको जवाब देंगे, और जवाब ठोक के देंगे इनको कि कैसे बनाया जाता है और कैसे गिराया जाता है। अच्छा, फिर इन लोगों ने वोट किस हिसाब से दिया? क्या कुछ अलग फैक्टर रहे या डेवलपमेंट के बेस पे वोट मिला इनको? लोगों ने इनको वोट दिया, खुदा के वास्ते दिया वोट इनको। खुदा रहा, इन्होंने भीख मांगी तो लोगों ने इनकी झोल में भीख डाल दी। और लोगों को पता था कि ये गरीब मस्कीन लोग हैं, इन्होंने अपना घर चलाना है, इन्होंने अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी चलानी है। लोगों ने तो भीख दे दी इनको, लेकिन आने वाला वक्त जो है इनको बताएगा, और डंके की चोट पर बताएगा। ये मेरा आज का डिबेट आप याद रखना और सेव करके रखना। आने वाला वक्त इंशाल्लाह इनके लिए जो होगा आने वाला, वो बहुत ही बेहतर होगा, और अवाम इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी। 14 फाइनेंस का आप जिक्र कर रहे थे, 9 लाख उन्होंने कहाँ लगाया? 9 लाख फुट, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो 9 लाख की मैं बात कर रहा था, वहां पर जो रोड निकली है ऊपर, वो रोड के ऊपर पैसा लगा है, वो पर्सनल रोड है उनकी। और
जो बाकी का 9 लाख लगा है वो भी जवाब देंगे। आरटीआई लगेगी तो जवाब आ जाएगा, क्योंकि लोगों ने आरटीआई भी लगाई हुई है। वो जिस वक्त हमारे पास प्रूफ आएगा तो उस वक्त हम आपको बता देंगे कि डीडीसी साहब ने 18 लाख जो है वो कहाँ लगाया हुआ है। तो बाकी मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा जिला इंतजामिया यासीन चौधरी साहब से कि हमारी मेंढर सुर रोड का जो मसला जिस पे हमने बात करना शुरू की थी, ये हमारे लोगों का, गरीब मस्कीन लोगों का पैसा है। हमारी गाड़ियां इस रोड पे चलती हैं और सुबह जो गाड़ी सुरनकोट जाती है शाम को वापस आती है और वो दूसरे दिन गाड़ी अपनी सस्पेंशन करवाती है। और 1,70,00,000 जो है इस रोड का पैसा है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये बीटी जो डाल रहे हैं, अभी बीटी जो डाल रहे हैं, ये खड्डे जो है फिलिंग कर रहे हैं। आप देखें कि दिन को ये खड्डे भरते हैं और शाम को ये बीटी जो है ये बिल्कुल इसको ऐसे गट्ठी करके साइड पे रख दो तो साइड पे रख दो। और ये बिल्कुल जो है सक्सेसफुल काम नहीं है। ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वहां से ला रहे हैं और ये काम करवा रहे हैं। लेकिन हमारी जड़ावाली टू बीजी, जड़ावाली टू मेंढर रोड जो है, इसकी बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इंतजामिया से कि हम मजबूरन हमको रोड पे ना आना पड़े। मैं मुबारकबाद आपको भी दूंगा, क्योंकि बीजी बलनोई रोड का जब वो कंट्रोवर्शियल किस्सा बना था तब आपने भी आवाज उठाई और उसका काम भी हुआ। लेकिन आपने चुने हुए नुमाइंदे और उनका कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि फेलियर भी रहा। कोई भी हो, मैं चाहे वो बाकी डीडीसी हो, डीडीसी हेडक्वार्टर हो या बाकी हो, क्योंकि उनकी भी वो भी इसी रोड से गुजरते हैं, वो भी इसी रोड से जम्मू की तरफ भी जाते हैं, इसी तरफ रुख करते हैं। तो जिस तरीके से आपने ये भी जिक्र किया 9 लाख का, और 9 लाख क्या कहाँ गया, और हमारी भी कोशिश है कि आने के दिनों में हम सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिया हम सारी चीजें एक्सपोज भी करेंगे। जितने भी डीडीसी हैं उनके काम को भी गिनवाने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर कितना पैसा लगाया। और कफील साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मैंने डाटा निकालने की कोशिश की, ज्यादातर जो काम हुआ है ना वो पुराने काम को ही थोपा गया है, उसी को ही सिर्फ लिपिबद्ध किया गया है, बस उसी तरीके से किया गया है, नया काम भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हमारे तक जानकारी आई थी कि एक स्टेडियम बनाया गया, लेकिन आप इंफॉर्मेशन दे दें कि वो स्टेडियम जो है साबका सरपंच समीना साहिबा की मौजूदगी में हुआ है। जी फिराज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो हम डीडीसी जो हेडक्वार्टर हैं या मनकोट हैं या कालाबन के हैं, जी, हम उनसे साहब नहीं पूछना चाहते उन्होंने अपने इलाके में क्या किया है क्या नहीं किया, वो लोग जवाब मांगेंगे उनसे। मेरा आपके माध्यम से, मैं बाजी फारूक साहब हैं, हमारे वो मोहतरम हैं, हम उनकी गद्दी के लिहाज से हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जड़ावाली टू मेंढर रोड जो है ये खाली कफील खान की और कफील खान के ट्रांसपोर्टरों की नहीं है, ये आम आवाम की है। ये डीडीसी जो है ये हमारे, अगर हमने इनको वोट नहीं दिया है, हमारा भी उतना हक है जितना जिन्होंने वोट दिया है। और हम आपके माध्यम से बाजी फारूक साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इस रोड पे जब आप ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं तो आपकी क्या हालत होती है? क्या आपके जिस्म में या आपके अंदर कोई दर्द होता है या नहीं होता है? जब आपकी गाड़ी को जंप लगता है क्या आपको दर्द होता है या नहीं होता है? इसी तरीके से ये जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपया लेके लोन लिया हुआ है, और ये मेरे भाई इतनी खस्ता हालत में, इतनी खसारे में जा रहे हैं कि अपने बाल बच्चे का रोजी रोटी नहीं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं ये दिन का। और मैं बाजी फारूक साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, क्या आप डीसी साहब से ये बात नहीं कर सकते कि हमारी जड़ावाली टू मेंढर की रोड की क्रिटिकल कंडीशन है? क्या बात है, यहाँ पर ये इंतजामिया क्यों सो रही है? क्या बात है? ये खाली जो है मलम पट्टी लगाते हैं और मुलाजमों को भी और लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। और मैं आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिला इंतजामिया से और तहसील इंतजामिया से, अगर हमारी इस रोड का काम ठीक तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ तो हमने बीजी बलनोई पे धरना दिया था, ये तो मेरा घर है, मैं घर से एक फुड़ी उठा के लाऊंगा और रोड पे बैठूंगा
जिसने मेरे साथ कुछ करना हुआ फिर वो मैदान में पता चलेगा कि डरना क्या चीज होती है और स्ट्राइक क्या चीज होती है। डरता वो होगा जिसने चोरियां की होंगी, डरता वो होगा जिन्होंने अपना बैंक भरा होगा, डरता वो होगा जिसने अपने घर में कठार भरे होंगे। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरा किसी ने अकाउंट नंबर चेक करवाने हैं, मेरी किसी ने बैकग्राउंड चेक करनी है तो वो देख ले बड़े मजे से। मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन इन लोगों के अकाउंट नंबर चेक किए जाएं। जो लोग चोरियां करते हैं और गरीब लोगों का पैसा लूट घसूट करते हैं, और हमारे गरीब लोग जो हैं ना उनको पानी की फैसिलिटी, ना उनको बिजली की फैसिलिटी, ना उनको रोड की फैसिलिटी, ना उनको कोई नौकरी का रोजगार, और उनका हर हक पे जो है अभी डाका डाला जा रहा है। और ऊपर सरकार जो है हमारे बेरोजगार बच्चों का तमाशा देख रही है, और यहाँ के लोग जो हैं वो उन लोगों को फिरका परस्ती में डाल के और वोट बटीर के इन गरीब लोगों का चले जाते हैं, और 5 साल के बाद आके यहाँ पर हम लोगों से ये भीख मांगते हैं। ये भीख का कटोरा अब नहीं चलेगा, और ये भीख का कटोरा अब खत्म होने वाला है। और इंशाल्लाह आने वाले 4 तारीख को भी आपको पता चलेगा, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी जब आएंगे उस वक्त भी ये लोग जो हैं हमारे इंशाल्लाह जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। कफील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी हैं। चाहे वो मेंढर सुरन रोड की बात हो, चाहे वो बाजी फारूक साहब के डीडीसी के होते हुए जो काम उन्होंने किए या नहीं किए, उसके बारे में भी आपने कुछ ना कुछ हद तक इंफॉर्मेशन दी। बहुत शुक्रिया। अब लोगों तक है, लोग किस तरह देखते हैं इस चीज को, क्योंकि हकीकत में अगर देखा जाए मेंढर की डेवलपमेंट जब से डीडीसी आए हैं, कुछ खास डेवलपमेंट हमारे एरिया में बिलखसूस गुरसाई हो, हरनी हो, अड़ी एरिया हो, उसमें तो बिल्कुल भी नलीफाई हम कहेंगे कि बिल्कुल भी जीरो वाइट काम हुआ है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर।